तीन झूठ। तुम्हारा ब्रेन तुम्हें हमेशा रोज तीन झूठ बोलता है। पहला झूठ, कल से पक्का सीरियसली पढ़ूंगा। दूसरा झूठ, बस 5 मिनट फोन देख लेता हूं फिर स्टार्ट करता हूं। और तीसरा झूठ, अब तो आधा दिन वेस्ट हो गया, अब कल से पक्का पढ़ूंगा। होता है ना ऐसा? सुबह तुम डिसाइड करते हो कि आज फुल प्रोडक्टिव पढ़ूंगा, टाइम टेबल बनाते हो, बुक्स अरेंज करते हो, फिर जैसे ही पढ़ने बैठने का टाइम आता है ना, ब्रेन एक एक्सक्यूज करता है, थोड़ा टायर्ड हूं, पहले रूम क्लीन कर लेता हूं। और रात को वही ब्रेन तुम्हें गिल्टी फील करवाता है, पूरा दिन वेस्ट कर दिया, अब तुझसे कुछ नहीं होगा। तुम अपनी नजरों में गिरने लगते हो। अब यहां तुम्हें मैं एक बात क्लियर बता देता हूं कि प्रॉब्लम तुम्हारे लेजीनेस होने की नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारे डिसिप्लिन की भी नहीं है। प्रॉब्लम है तुम एक लूप में फंसे हो और उस लूप का कंट्रोल अब तुम्हारे हाथ में भी नहीं है और तुम्हें पता भी नहीं है। आज मैं तुम्हें बस एक लूप से निकलने का प्रॉपर सिस्टम दूंगा, जिसे मैं कहता हूं 3D फोकस प्रोटोकॉल। और एंड में एक 7 डेज क्लियर प्लान, एक दिन एक स्टेप, कोई भी मोटिवेशन नहीं, सिर्फ एक जबरदस्त सिस्टम जो आपकी लाइफ बदल सके। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है कि सच में वो लोग बदलना चाहते हैं, और सिर्फ अगर टाइम पास के लिए आए हो ना तो प्लीज स्क्रॉल कर दीजिए। पहले ये समझो कि आपका जो ब्रेन है वो आपसे ये 3 झूठ क्यों बोलता है, क्योंकि जब तक तुम्हें रीजन नहीं पता तुम रोज हारने वाले हो। जब भी पढ़ाई शुरू करने जाते हो तो ब्रेन तुम्हें सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस फील करवाता है, और साइंस इसे कहती है एक्टिवेशन एनर्जी। किसी भी काम को जीरो से स्टार्ट करने में सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है, और ज्यादा एनर्जी से ब्रेन लेजी इंजीनियर की तरह फील करता है। उसे जहां पे एफर्ट दिखता है वहां से वो भागता है, और जहां फ्री में खुशी मिलती है ना वहां वो दौड़ के चला जाता है। फोन तुम्हें ना इंस्टेंट रिवॉर्ड देता है, बिना मेहनत का डोपामाइन, और पढ़ाई तुम्हें अर्न रिवॉर्ड देता है, मतलब कि मेहनत करने के बाद मिलने वाली खुशी। दो चट्टानों के बीच में ब्रेन हमेशा इंस्टेंट वाला चुनता है। इसलिए थोड़ा टायर्ड हूं, पहले रूम क्लीन कर लेता हूं, यही वो सारे रीजन आपको देता है जो रियल नहीं है। ये सारे ब्रेन के डिफेंस मैकेनिज्म है जो तुम्हें एक्टिवेशन एनर्जी से बचने का बहाना दे रहे हैं। मतलब सीधा है कि तुम लेजी तो नहीं हो भाई, तुम एक गलत सिस्टम में फंसे हो और वो सिस्टम बदला जा सकता है। एक रिसर्च हमें बताती है कि ये डिस्ट्रैक्शन हमें कितना महंगा पड़ रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रोफेसर डॉक्टर ग्लोरिया मार्क ने 20 साल तक एक सिंपल सी चीज पे एक्सपेरिमेंट किया और उसको ट्रैक किया। एक इंसान एक स्क्रीन पर बिना ब्रेक के कितनी देर टिक सकता है। 2004 में वो नंबर था 2.5 मिनट के आसपास, और आज वो गिर के हो गया है सिर्फ और सिर्फ 47 सेकंड। एक रील पूरी देखने से पहले ही आपका एवरेज फोकस है ना वो खत्म हो चुका है। ये कोई भी एक्सीडेंट नहीं है, फोन के उस तरफ दुनिया का सबसे तेज इंजीनियर बैठा है जिनका काम है तुम्हारा अटेंशन को बेचना। इसलिए ध्यान से सुन लो, तुम सिर्फ एक विल पावर से ये मैच को नहीं जीत सकते। ये मैच को जीतने के लिए प्रॉपर सिस्टम चाहिए, और आज वही सिस्टम मैं आपको देने वाला हूं। 3D फोकस प्रोटोकॉल। 3D फोकस प्रोटोकॉल में 3 रूल है जो तुम्हारे मूड पर डिपेंड नहीं करते। D1 डिस्टेंस, D2 डायरेक्शन एंड D3 डू। तीनों को ध्यान से समझो, क्योंकि हर D तुम्हारे झूठ का एक जवाब है। 3D का पहला D है डिस्टेंस। रूल ध्यान से समझ लो, फोन साइलेंट मत करो, उसको पार्क करो। अभी तुम क्या करते हो, फोन साइलेंट करके टेबल पे उसको उल्टा रखते हो। लगता है काम हो गया, पर यह चीज गलत है। फोन तो चुप हो गया पर तुम्हारा दिमाग चुप नहीं हुआ। अंदर से एक ही वॉइस आती है कि किसी का मैसेज आया होगा, चलो एक बार देख लेता हूं। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ने इसके ऊपर एक कमाल का एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 3 ग्रुप बनाए, सबको एक टेस्ट दिया। फर्क सिर्फ एक ही था, पहले ग्रुप का फोन टेबल पे था, दूसरे ग्रुप का फोन पॉकेट में था, और तीसरे ग्रुप को बिल्कुल अलग से काम दिया, फोन दूसरे कमरे में और वो भी स्विच ऑफ। रिजल्ट, जिसका फोन दूसरे कमरे में था उनका स्कोर सबसे ज्यादा आया। और ये शॉकिंग है, सबके फोन स्विच ऑफ थे, किसी ने उसको छुआ तक नहीं। इसे कहते हैं ब्रेन ड्रेन इफेक्ट। जब फोन तुम्हारे नजरों के सामने होता है तो ब्रेन को उसको इग्नोर करने के लिए कंटिन्यूअसली एक एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। फोन को कुछ नहीं करना पड़ता, उसकी एक मौजूदगी से तुम्हारी मेमोरी ब्लॉक हो जाती है। तो एक सिंपल सा रूल समझो, पढ़ाई के टाइम फोन टेबल पे नहीं, पॉकेट में भी नहीं, दूसरे कमरे में होगा, और वो भी स्विच ऑफ। एक लाइन याद रखो दोस्तों, जो चीज आंखों के सामने नहीं है ना उससे जीतना आधा आसान हो चुका है। 3D का दूसरा D है डायरेक्शन। ये वो गलती ठीक करता है जो 90% स्टूडेंट्स रोज करते हैं। टाइम टेबल में लिखते हो कि 4 से 7 साइंस पढ़ूंगा, पर आपको पता है कि क्या पढ़ोगे साइंस में, कितना चैप्टर, कितने पेज, क्लियर नहीं है। और जब तक क्लैरिटी नहीं होती तो ब्रेन उसको पहाड़ समझने लगता है, और वो पहाड़ देखते ही उसका रिएक्शन क्या होता है पता है? बाद में करूंगा, पहले 5 मिनट चलो फोन देख लेता हूं। इसीलिए पढ़ाई करनी है ऐसा वेग स्टेटमेंट लिखना बिल्कुल बंद कर दो, एक फिनिश लाइन सेट करो। हर सेशन से पहले कागज पे लिखो, ये सेशन तब तक खत्म नहीं होगा जब डैश।
और उस लाइन में ये 3 चीज साफ लिखो। व्हाट, एग्जैक्ट टास्क, जैसे कि एक्सरसाइज 4.2 के पहले 5 सम करूंगा। व्हाई, क्यों जरूरी है, क्योंकि कल के टेस्ट में बेस क्लियर करना है। हाउ, कैसे काम करेगा ये, 25 मिनट बिना ब्रेक के। अब ब्रेन के पास पूरा क्लैरिटी है, डिसीजन फैटिग खत्म। तुम्हें परफेक्ट टाइम टेबल नहीं चाहिए, बस एक फिनिश लाइन चाहिए। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इतने छोटे स्टेप से कुछ बदलेगा। एक चीज देखो, 2012 के बाद विराट कोहली का फेस सबसे खराब चल रहा था। टैलेंट तो पूरा था, पर परफॉर्मेंस दिन भर दिन गिर रही थी, क्योंकि लेट नाइट पार्टीज, जंक फूड, ऑफ ट्रैक रूटीन और बहुत कुछ। एक रात उन्होंने खुद से एक सच्चा सवाल किया और अगले दिन उन्होंने कोई मोटिवेशन का वेट नहीं किया, उन्होंने सिस्टम को बदला। छोटे डेली स्टेप्स, प्रोटोकॉल फॉलो किया डिसिप्लिन के साथ, जैसे कि ट्रेनिंग, डाइट और फिक्स स्लीप। नतीजा, आज वो एक ग्लोबल बेंचमार्क है। मोटिवेशन तो एक टेम्पररी मोड है, आज है और कल गायब। सिस्टम रोज काम करता है और यही सिस्टम तीसरे डी में आपको और क्लियर होगा। 3D का तीसरा डी है डू। ये उन दिनों काम करेगा जब तुम्हें पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। ब्रेन अपने आप से यहां पे दूसरा झूठ बोलता है, थोड़ा थक गया हूं, 5 मिनट फोन देख लेता हूं। और यही वो एक्टिवेशन एनर्जी वाला मोमेंट है। तो ब्रेन से लड़ना नहीं है, उससे एक स्मार्ट नेगोशिएशन करना है। खुद से कहो, बस 5 मिनट बुक खोलता हूं, डेट डालता हूं और पहला क्वेश्चन पढ़ के देखता हूं। अगर फिर भी पढ़ने का मन नहीं किया ना, तो मैं उठ जाऊंगा। ट्रस्ट मी, आप कभी नहीं उठोगे, क्योंकि प्रॉब्लम आपके पढ़ाई की नहीं है, प्रॉब्लम शुरू करने की है। अब यहां पे फोकस मिलते ही एक जीरो स्विचिंग ब्लॉक लगाओ। 25 मिनट, एक टास्क, एक बुक, नो डिस्ट्रैक्शन। डॉक्टर ग्लोरिया मार्क कहती है कि फोकस एक बार टूटने के बाद वापस से उसी लेवल पे आने के लिए एवरेज 23 मिनट जितना टाइम लगता है। मतलब एक नोटिफिकेशन पूरा सेशन बर्बाद कर देता है। बीच में कोई भी रैंडम थॉट आए, ये सर्च करना है या रिप्लाई करना है, तो अपने पास एक डिस्ट्रैक्शन पेपर रखो, अपने थॉट को उस पेपर पे लिख दो। ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि टास्क इग्नोर नहीं हुआ, वो नोटेड है, मतलब कि फोकस सेफ है। और लास्ट में, फोन चलाना छोड़ो मत, वो कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है। फोन के साथ एक न्यूरो कॉन्ट्रैक्ट साइन करो कि 25 मिनट का फोकस ब्लॉक कंप्लीट करने के बाद ही 5 मिनट का एक्टिव ब्रेक लूंगा। और वो ब्रेक में आप रील्स नहीं देखना है, पानी पियो, स्ट्रेच करो, खिड़की के बाहर देखो, क्योंकि आपको पता है कि 5 मिनट अगर आप रील देखोगे तो आपकी 50 मिनट खराब हो जाएगी। ये सोशल मीडिया को अनरिवॉर्ड बनाओ। 2 फोकस ब्लॉक कंप्लीट करने के बाद ही सिर्फ 10 मिनट का स्क्रीन टाइम होगा, टाइमर के साथ। अब वही डोपामाइन, वही फोन तुम्हारी शर्त पे काम करेगा, तुम्हारे डिसीजन पे काम करेगा, एल्गोरिदम के नहीं। अब ये सब एक साथ ट्राई मत करो, 7 दिन में एक एक करके उसको लॉक करो। हर दिन सिर्फ एक फोकस। डे 1, डिस्टेंस, सिर्फ एक ही काम करना है, फोन को दूसरे कमरे में रखना है और वो भी स्विच ऑफ, और एक 25 मिनट का ब्लॉक ले लो। डे 2, डायरेक्शन, सेशन शुरू करने से पहले उसकी फिनिश लाइन फाइनल करो, व्हाट, व्हाई और हाउ, और फिर 25 मिनट के 2 ब्लॉक को फॉलो जरूर से करना। डे 3, 5 मिनट स्टार्ट, स्मार्ट नेगोशिएशन यूज करो, सिर्फ शुरू करना है, 25 मिनट का एक ब्लॉक ले लो। डे 4, डिस्ट्रैक्शन पेपर, हर रैंडम थॉट को कागज पे ले लो, वापिस से वही 25 मिनट का ब्लॉक आपके लिए रेडी हो गया। डे 5, न्यूरो कॉन्ट्रैक्ट, अनरिवॉर्ड प्लस एक्टिव ब्रेक, मतलब नो रील्स। डे 6, स्टैक लगाओ, 2 ब्लॉक लगाओ, 25 मिनट पढ़ूंगा, फिर एक ब्रेक लूंगा, फिर 25 मिनट पढ़ूंगा, एक मोमेंटम बनाओ। डे 7, फुल रन करो ये पूरे 3D सिस्टम को, पूरा 3D सिस्टम एक साथ 30 मिनट्स तक एक ब्लॉक लगाओ और रात को 2 मिनट खुद से एक सवाल पूछो, क्या काम किया और क्या नहीं। 7 दिन के बाद तुम्हें एक रियल शिफ्ट फील होगा और फोकस आपका वापस से कंट्रोल में आ जाएगा। पर एक ऑनेस्ट बात ध्यान से सुनो, 7 दिन इस सिस्टम को फील करने के लिए है, उसको ऑटोमेट करने के लिए साइंस कहती है कि लगभग 21 दिन जितना टाइम लगता है। मतलब जब डे 8 आएगा तब आपको ये साइकिल वापस से रिपीट करनी है। 3 हफ्ते तक लगातार आपको ये चीज रिपीट करनी है। पहले हफ्ते तुम सिस्टम को चलाते हो और तीसरे हफ्ते सिस्टम आपको चलाएगा। और मैं पहले ही एक बात क्लियर कर देता हूं कि बीच में एक भी दिन टूट जाएगा ना, तो स्क्रॉलिंग वापस से स्टार्ट हो जाएगा और उस दिन ब्रेन आपको दूसरा झूठ बोलेगा, पूरा दिन वेस्ट हो गया, अब कल से स्टार्ट करूंगा। और उस वक्त खुद को डांटना बंद करो। एक लाइन याद रखो, आज एक मैच हारे हो, पूरी सीरीज नहीं। अगले दिन वापस से सेम रूटीन को फॉलो करो। एक सिंपल रूल याद रखो, 2 दिन कभी भी मिस नहीं होने चाहिए। तो कल सुबह ब्रेन तुम्हें जब 3 झूठ बोलेगा तो तुम्हारे पास हर झूठ का एक कॉन्क्रीट जवाब होगा। ब्रेन बोलेगा कल से पक्का पढ़ूंगा, तो आप बोलोगे नहीं, आज से ही एक सिर्फ 25 मिनट का ब्लॉक ले लो। ब्रेन बोलेगा बस 5 मिनट फोन, तुम बोलोगे फोन पार्क्ड है, डील सेट है भाई। दिन खराब गया तो ब्रेन बोलेगा अब कल से पक्का पढ़ूंगा, और तुम बोलोगे भाई मैं एक मैच आ रहा हूं, पूरी सीरीज नहीं। तुम कभी भी लेजी नहीं थे, बस तुम्हारे पास सिस्टम गलत था और आज वो सिस्टम आपके साथ है।